नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है पूरी हुई परीक्षा लेकिन नहीं हुई समीक्षा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को विधानसभा के बाद लोकसभा में भी हार का सामना करना पड़ा है। लोकसभा में हार के बाद एक बार फिर कांग्रेस के भीतर समीक्षा की मांग उठने लगी है, लेकिन पार्टी अब तक समीक्षा बैठक नहीं बुला सकी है। तो दूसरी तरफ अगर भाजपा को देखा जाए तो भाजपा ने जीत के बावजूद न सिर्फ बैठकें की बल्कि एक सीट में हार के कारणों को भी समझना। तो आखिर कांग्रेस हार के बावजूद क्यों समीक्षा का साहस नहीं जुटा पा रही है, क्यों पार्टी में लगातार समीक्षा की मांग उठ रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ा रहेगा, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे, लेकिन पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में 75 पार के नारे के बावजूद करारी हार मिली। माना गया कि टिकट वितरण में गड़बड़ी और अति आत्मविश्वास की वजह से हार मिली। लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद थी। जीत की आस में पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर ताम्रध्वज साहू, कवासी लखमा और शिव कुमार डेहरिया को भी मैदान में उतारा, लेकिन सभी को हार का सामना करना पड़ा। अब एक बार फिर कांग्रेस के भीतर समीक्षा की मांग उठ रही है। कई नेता दबी जुबान में हार की समीक्षा की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के सीनियर नेता अब दिल्ली आला कमान के साथ समीक्षा करने की बात कह रहे हैं। लगातार समीक्षा हो रही, दिल्ली स्तर में समीक्षा होगा। हम लोग जरूर रायपुर में भी हम लोग सीनियर नेताओं के साथ बैठकर उसको चर्चा करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से मजबूत रही है छत्तीसगढ़ में। कुछ परिस्थितियों के कारण हम लोकसभा चुनाव में पीछे रह गए हैं, लेकिन हमारी पार्टी अभी मजबूत है और इस पर और कैसा मजबूत किया जाए, आने वाले चुनाव में किस तरह से पार्टी का प्रदर्शन रहेगा, बैठ के चर्चा करेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। न केवल लोकसभा बल्कि विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार की भी समीक्षा कांग्रेस को करनी थी, लेकिन वो भी अब तक नहीं हो पाई। आलम यह है कि जिम्मेदार केवल समीक्षा की बात करते रहे। वहीं बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस पर तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेसियों को अपनी ही पार्टी की चिंता नहीं है। अपनी पार्टी की चिंता नहीं है, अपने अंदर झांक नहीं पा रहे हैं, घर संभला नहीं जा रहा है और घर की दुर्दशा हो रही है और दूसरे के घर में झांकने का प्रयत्न कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस हार की समीक्षा नहीं कर रही है क्योंकि उनको मालूम था कि वो हारने वाले हैं, तो समीक्षा क्या करेंगे। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से लगातार, चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, जो कांग्रेस को करारी हार मिली है, उसके कारण से, बौखलाहट के कारण से कांग्रेस किसी भी हद पर उतरने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ में जीत से जहां बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं कांग्रेस लगातार दो बड़ी हार से हताश है। ऐसे में जहां कांग्रेस संगठन के बदलाव की अटकलें तेज हैं, वहीं हार के बाद रार के हालात भी बने हुए हैं। इन परिस्थितियों में सबकी निगाहें अब हाईकमान पर टिकी हैं। अब देखना होगा कि हाईकमान मौजूदा नेतृत्व को एक बार फिर मौका देगा या फिर कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो चुनाव है, हर 5 साल में आते हैं और हर बार या तो जीत मिलती है, हार मिलती है। कांग्रेस को जब भूपेश बघेल की सरकार बनी, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब देखिए बीजेपी की सरकार एक बार फिर से वापस पलटकर आ ही गई। कांग्रेस भी अगर हार का सामना करना पड़ा है कांग्रेस को, तो आगे हो सकता है 5 साल बाद जो है उसको जीत मिल जाए, एक बार फिर से उनकी सरकार आ जाए। लेकिन उसके लिए बहुत कुछ चीजें करनी पड़ती हैं और सबसे बड़ी चीज यानी कि अपने अंदर झांक कर देखना पड़ता है। क्या गलतियां हुई, क्या परेशानियां हुई, क्यों हार मिली है और जीत के कितने नजदीक जा सकते हैं। इन तमाम चीजों के लिए आत्ममंथन भी जरूरी है और समीक्षा भी बेहद जरूरी है। लेकिन क्या वाकई पार्टियां जो है हार की जिम्मेदारी लेती हैं? क्या वाकई समीक्षा का दौर चलता है? इस पर हम पूरा मंथन कर रहे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे आज के जो मेहमान हैं उनका परिचय करा दें। उमेश घुरमोड़ी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। अजय गंगवानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शुरुआत में अजय जी आपके साथ ही करूंगा। हमारे साथ पत्रकार भी कुछ देर बाद जुड़ेंगे, अनिल द्विवेदी जी, उनका भी उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले अजय जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए इस वक्त सबकी निगाहें आपकी तरफ है। मैं इसलिए आपको कहूंगा कि एक वो भी समय था कि भूपेश बघेल की सरकार थी, आप भी सरकार में रहें, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 5 साल पहले आप सरकार में, 5 साल अगले 5 साल हो सकता है कि आपने मेहनत से काम किया तो एक बार फिर से सरकार में आ सकते हैं। सवाल ये है कि आखिर क्यों नहीं,
हार की समीक्षा भी तो जरूरी है। समीक्षा के लिए लगातार आवाजें उठ रही हैं, कांग्रेस के भी अंदर खाने आवाजें उठ रही होंगी। जी ललित जी, देखिए जी बहुत अच्छे विषय पे आपने डिबेट रखी। 4 से 5 बिंदु में जवाब देना चाहता हूँ। जी सबसे महत्वपूर्ण, कांग्रेस पार्टी में पूरी तरह से आंतरिक लोकतंत्र है। किसी भी हार की समीक्षा के लिए लगातार संगठन में आंतरिक प्रक्रिया जारी है। आज कहने के हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी की बात करूं, सारे लोकसभा के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, यहाँ तक कि जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, उनसे व्यक्तिगत रूप से लगातार चर्चा करके हम इस बात का लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमने अपना 100% देने का प्रयास किया। जातिगत समीकरण की बात करूं, जो अच्छे प्रत्याशी थे, जिनके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा थी, ललित जी पूरा सोच समझकर एक पूरी ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप, एक पूरी कार्ययोजना लेके हम लोकसभा में पूरी दमदारी से लड़े। न केवल हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी, हमारे जो प्रभारी हैं सचिन पायलट जी, वो व्यक्तिगत लगातार पूरे लोकसभा में प्रत्येक जिला अध्यक्ष से, विधानसभा अध्यक्ष से लगातार संपर्क में रहे। लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करता हूं आपके चैनल पे, जनता जनार्दन है। पूरे देश की बात करूं, हमारा प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। भारतीय जनता पार्टी जो लगातार 370 या 400 की बात करती रही, आज अपने दम पे सरकार बनाने में सफल नहीं रही। कहीं ना कहीं जो नायडू नीतीश डिपेंडेंट अलायंस कितना समय चल पाएगा, ये देश की जनता के लिए सबसे बड़ा यश प्रश्न है। क्योंकि हमने पहले भी देखा ललित जी, आज अटल बिहारी सरकार के समय जो गठबंधन था मात्र 13 महीने चल पाया। तो इस बार की जो हम दो, हमारे दो की सरकार कितना गठबंधन से तालमेल चल पाती है, ये देखने वाली बात है। जिस प्रकार से मंत्रिमंडल का ललित जी गठन किया गया, उसमें भी नायडू और नीतीश जी की पार्टियों को जो महत्व तो मिलना चाहिए तो नहीं मिला। महत्वपूर्ण बात ये होती है कि 2014 में 45 मंत्री, 2019 में 57 मंत्री, इस बार आपने 71 मंत्री बनाए। उसके बाद एक इनके द्वारा एक बात ललित जी लगातार की गई कि हर 5 सांसदों पे एक मंत्री की बात की गई। तो जहां 10 सांसद जिता के छत्तीसगढ़ जनता ने इनको भेजा, तो किसी 2 लोगों को तो मंत्री नहीं बनाया गया। यहाँ तक कि किसी को न स्वतंत्र प्रभार दिया गया, न कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इसके अलावा ब्रिजमोहन अग्रवाल जी जो 8 बार के विधायक ये अजय जी, मैं इस पर तो चर्चा करूंगा। देखिए अजय जी, इस पर तो मैं चर्चा करूंगा आपसे निश्चित तौर पर, लेकिन आपकी समीक्षा क्या, कांग्रेस के अंदर की समीक्षा का क्या? नहीं, मैं उससे नहीं जा रहा। मैं देखिए बहुत, देखिए हमने जो मैं वो सवाल तो पूछूंगा, आपने जो बोला वो बीजेपी की अंदर से आवाज निकलेंगी और वो क्या कुछ कहेंगे वो भी हम सुनेंगे। पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी समीक्षा। जी जी मैं देखिए देखिए कहीं ना कहीं मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करना चाहूंगा जो छत्तीसगढ़ जनता सुन ले। कहीं ना कहीं हमारे संगठन रूप से आज हमने समीक्षा की है। हमारे दिल्ली के आलाकमान में ने भी हमारे प्रभारी सचिन पायलट जी के साथ, दीपक बैज के साथ, भूपेश बघेल, चरणदास में ऐसे वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक ली गई थी, जिसमें 6 से 8 बिंदु महत्वपूर्ण थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, आज हम लोग जो 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 2024 का जो रिजल्ट आया है, 13 विधानसभा चुनाव में हमने बेहतर प्रदर्शन किया है। बिलासपुर विधानसभा की बात करूं, जो उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी का क्षेत्र है, जहां 21 हजार की मार्जिन थी विधानसभा में, इस लोकसभा में मात्र 484। तो कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन। भूपेश बघेल जी रंगों से चुनाव हारे ललित जी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन जो प्रतिशत की बात करूं, हमारा वोट प्रतिशत 42.09 से बढ़ के 46.18, यानी कि आपने समीक्षा कर लिया अजय जी। मतलब लेकिन जिस तरह की समीक्षा होनी चाहिए, तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज नेता बैठे हैं, साथ बैठकर बातचीत करें। मैं आऊंगा आपके पास अजय जी, आऊंगा मैं आपके पास, क्योंकि समय एक के बाद एक सबसे एक क्वेश्चन कर लें। और इसी बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी भी आ चुके हैं। रायपुर में काफ़ी बारिश है, इनको देखकर समझा जा सकता है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस बारिश के मौसम में भी आपने समय निकाला, वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल जी, मैं आपके पास आऊँगा। एक प्रश्न में, चूंकि उमेश जी हमारे साथ पहले से बैठे हुए हैं, तो उमेश जी से एक सवाल पूछता हूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ। उमेश जी, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, एक सीट तो आप भी हारे हैं। मुझे लगता है कि आप बात कर रहे थे 11 की 11 की, एक 29 की 29 सीटें। अब अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश ने जीत के दी है, छत्तीसगढ़ ने भी बहुत मेहनत की है बीजेपी के आपके संगठन ने, लेकिन एक सीट आप नहीं जीत पाए। अति आत्मविश्वास, जिसको हम कहते हैं कि जीतने वाली पार्टी को भी इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत होती है। देखिए ललित जी, निश्चित तौर पे समीक्षा, और हम एक राजनीतिक दल हैं, और राजनीतिक दल होने के नाते हम जब चुनाव में जाते हैं, जीत हार एक अलग विषय है, लेकिन हमेशा से भारतीय जनता पार्टी में परिणाम आने के बाद, चाहे हमारी जीत हुई हो या हमारी पराजय हुई हो, हर एक सीट पर हम आत्ममंथन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं। और मैं आपको बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा कि जिन सीटों पर हमने जीत भी हासिल की है, उसकी भी हमने समीक्षा की है कि और हम कैसे बेहतर हो सकते थे, पिछले चुनावों की तुलना में कहां हमको नुकसान हुआ, कहां से हमने गेन किया। और ये आज का विषय नहीं है, लगातार आपने देखा होगा 18 में जब हमको पराजय मिली,
हम जाकर के इस पर समीक्षा भी किया, हमने बस्तर के अंदर में जाकर के हमने चिंतन भी किया हमारे तमाम बड़े नेताओं के साथ। तब यही कांग्रेस के नेता इस विषय का माखौल उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, और आज परिणाम आपके सामने है कि 23 के अंदर में हमने कम बैक किया पूरी ताकत के साथ अपने कार्यकर्ताओं के बूते, हम वापस से सरकार में आए 54 विधायकों के साथ। तो निश्चित तौर पर समीक्षा होनी चाहिए। कांग्रेस की समीक्षा का विषय है, उनके विधानसभा चुनाव में हार का विषय है, लोकसभा चुनाव में हार का विषय है, ये उनका आंतरिक विषय है। वो समीक्षा करें ना करें ये उनका आंतरिक विषय, उसमें मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से अभी सेंट्रल के ऊपर आरोप लगा रहे थे, मंत्रिमंडल के ऊपर आरोप लगा रहे थे, अटल जी को ये याद कर रहे थे, अरे भाई हमने देखा है कि आपके घर में खुद अंधेरा है। और ललित जी आपको याद होगा कि दिवालियों में हम लोग भी अपने घरों के बाहर में झालर लगाते हैं, लाइटें लगाते हैं, और उसमें एक स्पेशल बल्ब होता है, मास्टर बल्ब, जो बड़ा सुंदर होता है, बार बार जलता बुझता है, अट्रैक्टिव लगता है, हमको आकर्षित करता है। यही तकलीफ, यही समस्या कांग्रेस के साथ है। घर के अंदर घुप अंधेरा है, ना जाने वहां क्या क्या हो रहा है, और ये बाहर निकल कर नहीं, वो जो घुप अंधेरा है कांग्रेस का, उसी की वजह से आपके यहाँ उजाला हुआ है सर उमेश जी, उसी की वजह से आपके यहाँ उजाला हुआ है। आपको अंधेरे की चिंता है क्या उनके? दें 5 सेकंड, चलिए बिल्कुल, प्लीज 5 सेकंड और दे देंगे, मैं आ जाता हूं। दूसरों की चिंता ज्यादा है, वही तो ठीक है उमेश जी, निश्चित तौर पर उस पर, अरे सुन लीजिए, आपके समय में तो बोला नहीं। ठीक है उमेश जी बोलिए। देखिए निश्चित तौर में एक सीट में हमारी पराजय हुई है, हमारा लक्ष्य था 11 के 11, और निश्चित तौर पर उस पर हम चूके हैं, उस पर भी हमने चिंतन किया है, मंथन किया है, कहां हमसे चूक हो गई, और निश्चित तौर पर अगले बार हम उसको बेहतर करने का पूरा प्रयास करेंगे। जो आपकी समीक्षा में क्या कुछ निकल कर आया है, वो जो चूक का आप जिक्र कर रहे हैं कहां हुई है? देखिए ललित जी, निश्चित तौर पर हमेशा से तमाम चुनाव, मैंने पहले ही कहा कि उसमें हम समीक्षा करते हैं, समीक्षा का रिपोर्ट निकल करके आती है, उसके आधार पर हम आंतरिक तौर पर उस पर काम करते हैं, अपनी मजबूती के लिए काम करते हैं। अब उस आंतरिक सर्वेक्षण को, हमारी रिपोर्ट को अगर मैं सार्वजनिक कर दूं तो यहाँ पर कांग्रेस के मित्र भी बैठे हैं, तो इसको सार्वजनिक देखिए मतलब बड़ी आश्चर्य की बात है अनिल जी। मैं चलिए अनिल जी के पास जाऊंगा। यहाँ कांग्रेस जो है बीजेपी से सवाल पूछती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस का केवल एक ही उम्मीदवार जीता है और कांग्रेस बीजेपी से सवाल कर रही है। लेकिन मैं अनिल जी आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से देखते हैं, देखिए हार जीत, अंधेरा और उजाला, ये तमाम चीजें तो होती रहती हैं। चुनाव अगर हम कहें तो जीत और हार का सिलसिला तो चलता रहता है, जब तक जनता के बीच में जितनी पकड़ जिस पार्टी की, वो पार्टी उतना आगे बढ़ती है। क्या कुछ आप समझते हैं सर समीक्षा को लेकर, कितनी बीजेपी कर रही है, कितना सही है, कांग्रेस जो समीक्षा से किनारा कर रही है कितना गलत है? ललित जी, राजनीति में जो जीता वो सिकंदर होता है। सरकार बना लेना, प्रधानमंत्री बना लेना, मुख्यमंत्री बना लेना, मंत्री बना लेना, ये सब इसके पर्याय है। और अफसोस कि कांग्रेस सेंट्रल में भी चूक गई और विधानसभा में भी चूकी है। लेकिन इसके बाद भी होना क्या चाहिए? अब पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री थे ताम्रध्वज साहू, पिछड़ा वर्ग आयोग के राष्ट्रीय अधिकारी भी हैं। अभी उन्होंने कल बयान दिया है कि छत्तीसगढ़ में पार्टी की हार की समीक्षा होनी चाहिए। और ये गलत नहीं कहा उन्होंने, ये तो बीजेपी में भी इस तरह की मांग उठती है, बल्कि मांग उठनी नहीं चाहिए, पार्टी को पहले से ही ये समीक्षा करनी चाहिए। अब विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के सामने स्थिति वैसी थी जैसे दूध का जला छाछ को भी फूंक कर पीता है, यही होना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस ने किया नहीं। शैलजा प्रभारी थी, 4 साल प्रभारी रही छत्तीसगढ़ की, हार विधानसभा चुनाव में कोई बहुत शर्मनाक हार नहीं मिली कांग्रेस को, 35 सीटें आ गई थी, उसके बाद भी विधानसभा में 35 सीटें आई इनकी। पता नहीं क्यों प्रभात शैलजा को इन्होंने हटा दिया। और शैलजा को आपने हटाया तो कोई अच्छे मजे हुए व्यक्ति को प्रभारी बनाते। आपने सचिन पायलट को प्रभारी बनाया। छत्तीसगढ़ के बारे में कितना जानते थे सचिन पायलट इसके पहले? शैलजा तो ठीक है, केंद्रीय मंत्री रह चुकी थी, 2-3 दौरे छत्तीसगढ़ में कर चुकी थी, इसलिए कुछ जानती भी रही होंगी, और 4 साल का उनका अनुभव पर्याप्त था। लोकसभा चुनाव तक शैलजा को अगर आप रिपीट कर देते तो आज मुझे लग रहा है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति ज्यादा अच्छी होती, क्योंकि सचिन पायलट को मात्र 6 महीने का ही समय मिल पाया। आपका एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये मैं कांग्रेस से पूछूंगा। बीजेपी के लिए आपको लगता है कि अनिल जी, एक जल्दी से जवाब दीजिएगा, बीजेपी के लिए भी कोई महत्वपूर्ण टिप्स आप देना चाहें कि अति आत्मविश्वास में न पड़ जाए, इसके लिए कोई खास?
देखिए 5 साल बीजेपी को अगले 5 साल यदि सरकार अच्छे से चलानी है तो वो उसको समीक्षा करती रहनी चाहिए बीच बीच में, मंत्री कैसे काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का क्या परफॉर्मेंस है। लोकसभा चुनाव में तो खैर उनकी बहुत अच्छे रिजल्ट रहे, पर केंद्र में क्यों उनकी सीटें कम हुई, इस पर उनको विचार करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आरएसएस का साथ आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, जरा इस पर भी एक क्लैरिफिकेशन फिर से होना चाहिए, क्योंकि बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो कहा था कि हमारी पार्टी अब बड़ी हो गई है, और उसके नतीजे क्या मिले आपको कि 50 से 60 सीटें कम हो गई। नुकसान तो हुआ है, बीजेपी को भी नुकसान हुआ है। बीजेपी को भी समीक्षा की जरूरत है, कांग्रेस को तो वैसे भी है, उसे करना चाहिए। अजय जी आपसे सवाल यही है, आखिर क्या वजह है, आपने शैलजा को क्यों हटाया? बड़ा कारण है। देखिए विधानसभा चुनाव में इतना बुरा आपका प्रदर्शन नहीं रहा है, ठीक है आप हारे हैं, लेकिन आपने ऐसे वक्त में शैलजा को हटाकर आपने सचिन पायलट को बनाया, और वाकई ये सवाल उठे, क्या ये भी एक समीक्षा का एक भाग नहीं है आपका कि इस तरह की गलती हुई है आपसे? ललित जी अगला 2 से 2.5 मिनट मुझे दीजिएगा, आपके कुछ प्रश्न हो तो मेरा निवेदन जोड़ लीजिए, मैं 2.5 मिनट में पूरी पिक्चर क्लियर कर दूंगा सर एकदम, ठीक है? चलिए देखिए 3 बातें मैं सबसे महत्वपूर्ण बात, आज कुमारी शैलजा जी के लिए बात करें, वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी शायद पूरी जिंदगी राजनीति को समझने में बीत गया है, उनको शायद पता नहीं है। बिल्कुल मैं आपको 3 मिनट दूंगा, लेकिन पहले इनसे जल्दी से जवाब ले लेते हैं। जी अजय जी प्लीज। जी महत्वपूर्ण ललित जी की कुमारी शैलजा जी स्वयं लोकसभा का चुनाव लड़े हरियाणा से और जीत के वो सांसद बने। अगर मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ तो ये मेरे लिए बेहतर है कि मैं मेरे क्षेत्र पे पूरी तरह से निर्धारित रहूं, वहां अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करूं, इसीलिए कुमारी शैलजा जी को यहाँ का प्रभार नहीं दिया गया। सचिन पायलट जी चुनाव नहीं लड़ रहे थे, इसे उनको चुनाव यहाँ दिया गया कि भैया छत्तीसगढ़ का प्रभार संभालिए। लेकिन वो राजस्थान के थे सर, उनका छत्तीसगढ़ में कितना योगदान रहा है, छत्तीसगढ़ को कितना जानते, कार्यकर्ताओं के से कितना उनका अटैचमेंट रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना सर। ललित जी मैंने पहले ही कहा, मेरे जो प्रश्न जोड़ लीजिए, मैं बोलना शुरू करूं बीच में मत बोलिए, निवेदन है मेरा ललित जी। मैंने इससे पहले ही कहा टाइम बहुत कम मैं बात कंप्लीट कर लूंगा, बहुत कम रहता है सर डिबेट में, मेरे सवाल तो पूछने पड़ेंगे मुझे। बिल्कुल मैं 2 चीजें बोल रहा हूँ, आज देख लीजिए इनकी लिस्ट आई है, आज भाजपा की लिस्ट पढ़ लीजिएगा, आज 2 केंद्रीय मंत्रियों को एक उत्तराखंड और एक दूसरी जगह का प्रभार दिया। मुझे बता दीजिए क्या वो क्षेत्र के हैं? ये कहीं ना कहीं अगर जो लोकसभा का चुनाव होता है या विधानसभा के चुनाव के प्रभारी क्षेत्रीय बनाए जाते हैं, वो अनुभव के आधार पर बनाए जाते हैं। आज सचिन पायलट जी युवा नेता है, सबसे कम उम्र के सांसद रहे, लगातार सक्रिय ऊर्जा रही, तो कोई निर्णय अगर आंतरिक पार्टी ले रही है कांग्रेस पार्टी, वो सोच समझ के कोई निर्णय ले रही है, कोई पत्रकार थोड़ी डिसाइड करेगा कि हमारा। नहीं तो अजय जी एक बात बताइए, चलिए मैं आपकी बात को कह रहा हूँ, आप ही की बात को कह रहा हूँ, इसका मतलब आपका ये निर्णय सही था, सचिन पायलट जी आए, लेकिन इसके बावजूद हार तो मिली ना सर, अब तो समीक्षा करनी पड़ेगी, और कोई वजह हो फिर? समीक्षा की मैं बात कर लेता हूँ, 2 चीजें स्पष्ट है ललित जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या लोकसभा चुनाव सिर्फ छत्तीसगढ़ का चुनाव था कि पूरे देश का चुनाव था? देश का है, लेकिन छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं। 543 थी मेरी जी, बता दीजिए ना, अगर कोई चुनाव में सफलता असफलता का जो मानक है वो क्या सिर्फ छत्तीसगढ़ का चुनाव है? आज उत्तर प्रदेश में लगातार राजनीति करते रहे। आज एक अच्छी बात, अनिल द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार है, क्या जो जेपी नड्डा जी का बयान था कि हमको आरएसएस की कोई आवश्यकता नहीं है, अटल बिहारी जी को लगता था हमारे मोदी सरकार को इसकी आवश्यकता ही नहीं है, जो आपका पितृ संगठन है जिसके आदर्शों पे आप राजनीति करने की बात करते हैं, आप उस पर सीधा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, क्या इसको उचित मानते हैं? क्या 63 सीटों में कमी आती है? भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, नीतीश नायडू की बैसाखी लेके आप सरकार बनाने को सफल मानते हैं। ठीक है सर, मैं आपकी बात आखिरी के 10 सेकंड नहीं जी, दौड़ी जी कह रहा हूँ, मुझे अजय जी बताइए, 28 पार्टियां आपके भी साथ थी, 28 पार्टियां आपके भी साथ थी, आप भी बना सकते थे। मुझे लगता है जैसे कि आपने जो जिक्र किया छत्तीसगढ़ का, है ना जी, आपने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, आप भी देखिए 50 से लेकर तो आप 99 तक पहुंचे, 100 का आपने भी आंकड़ा पार नहीं किया। अगर छत्तीसगढ़ का योगदान होता, मैं क्यों छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं सर, कि छत्तीसगढ़ का अगर योगदान होता तो ये तस्वीर कुछ अलग ही होती। ललित जी आप उत्तर प्रदेश के योगदान की बात नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूं ना कि उनका योगदान है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ का भी योगदान होता, तमिलनाडु का नहीं है, केरल का नहीं है, कि किसका नहीं है बता दीजिए मुझे। नहीं है, योगदान है, मैं वही कह रहा हूं। अरे देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं, इसलिए तो कह रहा हूं कि अगर छत्तीसगढ़ का भी योगदान होता। चलिए ठीक है सर, ठीक है सर, लाए हैं, मैं आखिरी का जरूरी बात कर रहा हूं ललित जी, मेरे को बार-बार मैं आपसे लगातार सवाल पूछ रहा हूं, थोड़ा मेरा उमेश जी के पास भी जाना होगा। हम उनको लाएंगे जो घमंड और अहंकार था, ठीक, अयोध्या की जनता ने उखाड़ फेंका। बिल्कुल बिल्कुल आपके पास समय होगा, बिल्कुल आपके पास समय होगा उमेश जी, ठीक है उमेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, देखिए वो तो अपने आत्ममंथन में लगे हैं,
उन्होंने बहुत सारी गलतियां भी की होगी, कुछ अच्छाई भी उनके अंदर है, और 50 से 100 सीटों तक पहुंचे, 99 सीटों तक पहुंचे ही हैं, पहुंचे। लेकिन आप बताइए कि आप भी राष्ट्रीय स्तर पर कुछ तो नुकसान झेलना ही पड़ा। क्या आप केवल छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, या कि आप भी राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं या मंथन करते हैं जब भी आपकी समीक्षा होती है छत्तीसगढ़ में? देखिए ललित जी, पहले से आपसे आग्रह है कि मुझको समय देंगे। नहीं सर, मैं समय की बहुत कम है सर, निश्चित तौर पर समय बहुत कम है मेरे पास, 2-3 मिनट का समय। उतने ही समय में बोल लूंगा सर। ठीक सर, मैं उतने ही कम समय में ही बोल लूंगा। ठीक है सर। देखिए निश्चित तौर पर देश के अंदर में जिस प्रकार से विषय निकल करके आ रहा है, केवल छत्तीसगढ़ का विषय नहीं, पूरे देश भर के अंदर में, तमाम राज्यों के अंदर में और पूरे केंद्र स्तर पर भी समय समय पर हमारी समीक्षा होते रहती है। और ये हमारी कोई एक विषय नहीं कि आज चुनाव है तो आज समीक्षा हुई, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी को आपने करीब से कवर भी किया है, तो समय समय पर चिंतन मंथन का दौर भाजपा में चलता रहता है। जिस प्रकार से इस चुनाव के परिणाम निकल करके आए, निश्चित तौर पर उस पर हमारे शीर्ष नेता बैठेंगे, मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, समीक्षा करेंगे और आगे कैसे बेहतर करें। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, क्योंकि आप अभी भी समीक्षा की बात कर रहे हैं, एक अच्छी बात है सर। आप सीट भी दे रहे कांग्रेस को, 3 चुनाव लग गए, वो 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। समय कम है, जिस गठबंधन ने बीजेपी के बराबर तक सीट नहीं लेके आ पाई, 241 पे हम पहुंचते हैं। अनिल जी एक आखिरी कमेंट, अनिल जी एक आखिरी कमेंट, और आज यहाँ पर टिप्पणी कर रहा हूँ एक अंतिम महत्वपूर्ण बात छत्तीसगढ़ के। सर मेरे पास समय बहुत कम है सर, मैंने आपसे बात करना थी, चूंकि कांग्रेस की समीक्षा नहीं हुई इसलिए उनसे चर्चा ज्यादा। ले लीजिए 5 ठीक है, सेकंड, 5 नहीं सेकंड सर, चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए सर। देखिए छत्तीसगढ़ के विषय में प्रभारी कौन आए, पायलट जी आए, शैलजा जी आए, एक अलग विषय, ठीक है। लेकिन सीधे जिम्मेदारी जिनकी बनती थी, जो नारा देते थे भूपेश है तो भरोसा, उनका पूरा मंत्रिमंडल हार गया। क्या समीक्षा नहीं होनी चाहिए? होगी सर, होगी, मैं उनसे भी चर्चा करूंगा, वो फैसला करेंगे। अनिल जी एक आखिरी कमेंट, अनिल जी एक आखिरी कमेंट, और ये हमारे समय घर कम में है झांक उमेश रहे जी, हैं, समय तो कम है इनको आत्ममंथन करना जी। अनिल जी एक आखिरी कमेंट सर, समय कम है सर, मेरे से सवाल है जी, एक आखिरी कमेंट आपका। मेरा आखिरी कमेंट यही है कि सचिन पायलट ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए। लगातार 3 चुनाव से मात्र 1 या 2 सीटें ही जीत पा रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की सभाएं हुई, कहां जीत पाई कांग्रेस? उन इलाकों में भी कांग्रेस नहीं जीत पाई। और भूपेश बघेल थे, 3-3, 4-4 मंत्री थे, उनके पूर्व विधायक थे जिन्होंने चुनाव लड़ा, उनकी रिस्पांसिबिलिटी कब आप नापेंगे? ठीक है सर, टीएस सिंह सरगुजा इलाके के प्रमुख थे, वहां भी कांग्रेस चुनाव हार गई। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास समय इतना ही था। उमेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर देखिए समीक्षा होना बहुत जरूरी है, हार हो या जीत हो, समीक्षा बेहद जरूरी, क्योंकि आने वाले समय में यानी कि भविष्य का चिंतन भी जरूरी है, अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट भी करना है, जागरूक भी करना है, और समीक्षा इसलिए बहुत बहुत जरूरी है। और इस खास पेशकश में इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।